पिछले वीडियो में हमने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट की ट्रांसमिशन होती है, जिसमें लाइट जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है वो दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होती है। हमने ये भी कहा था कि मीडियम में लाइट का बेंड होना उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। फिगर में ऊपर दिया गया केस ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम का है और जो केस नीचे है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम का है। स्पीड में बदलाव से लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसे एनालॉजी की मदद से समझेंगे, तो कुछ मिनटों के लिए लाइट से संबंधित हमने आपसे जो भी कहा था उसे भूल जाइए और हम जो दिखाने वाले हैं उस पर ध्यान दें। ये एक शॉपिंग कार्ट है जिसके घूमने वाले पहिए हैं। मान लीजिए कि हम इस कार्ट को सड़क से घास पर लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे पुश करेंगे या इस पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि हम इस पर पूरी यात्रा में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम इसे कंक्रीट सड़क से घास पर चलाते हैं तो क्या होता है। आप क्या देख सकते हैं? जैसे ही कार्ट के पहिए घास पर आते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। कार्ट की स्पीड कंक्रीट सड़क के मुकाबले में घास पर बहुत कम है और इस कम स्पीड का कारण स्पष्ट है। घास कंक्रीट की सड़क के मुकाबले कार्ट के मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। यहां हम कंक्रीट की सड़क को और घास को दो अलग अलग मीडिया मान सकते हैं जिससे कार्ट गुजरती है। नोट कीजिए कि दोनों ही मीडिया में कार्ट की दिशा समान है। हम लाइट को इसी तरह से सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब लाइट परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट के फ्लो को रेजिस्टेंस देता है और इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है, हालांकि इसकी दिशा नहीं बदलती है। चलिए हमारे कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब कार्ट एक घास वाली सरफेस पर एक एंगल पर प्रवेश करती है। यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलिए कार्ट को सड़क पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले जाते हैं और हम मूवमेंट को बहुत ही आराम से देखेंगे। जैसे ही कार्ट घास की सरफेस पर इस एंगल पर प्रवेश करती है, इसका राइट पहिया पहले प्रवेश करता है और जैसे ही ये यहां प्रवेश करती है ये धीमी हो जाती है। उस समय उसके पास वाला पहिया अभी भी कंक्रीट सड़क पर है और इसलिए वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। तो घास पर जो पहिया है वो दूसरे के मुकाबले में कुछ समय के लिए धीरे चलेगा। लेकिन चलिए सामने वाले दोनों पहियों पर ध्यान देते हैं। दोनों ही पहिए अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि लगाई हुई फोर्स स्थिर है तो ये कार्ट को राइट की ओर थोड़ा मोड़ देगी। कार्ट अपनी दिशा बदल देगी और उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी कि दिशा बदल जाती है। चलिए अब हम सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम देख सकते हैं कि कार्ट ने नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया है। अगर सरफेस नहीं बदलती तो कार्ट इसी दिशा में चलती रहती, लेकिन क्योंकि सरफेस बदल गई है कार्ट के मूवमेंट की दिशा भी बदल गई है। हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि लाइट के बेंड होने को हम इसी तरीके से सोच सकते हैं। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। बीम का वो हिस्सा जो ऑप्टिकल मीडियम में पहले प्रवेश करता है वो धीमा हो जाता है और पूरी बीम को नॉर्मल की दिशा में मोड़ देता है। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। लाइट की दिशा कैसे बदलेगी जब वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक प्रवेश करती है? क्या ये नॉर्मल की ओर या उससे दूर जाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस बार कार्ट यहां घास पर है और कंक्रीट पैच की तरफ पुश की जा रही है। यहां क्या होगा? कार्ट के मूवमेंट की दिशा कुछ इस तरह से बदलेगी। लेकिन क्यों? चलिए एनिमेशन को धीरे धीरे देखते हैं। जैसे ही कार्ट अपनी मूवमेंट शुरू करती है, राइट पहिया बाउंड्री पर पहले पहुंचता है और कंक्रीट पैच में प्रवेश करने के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी। क्या ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर फ्रिक्शन कम है, तो अब ये पहिया ज्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन इसके पास वाला पहिया अभी भी घास पर धीमी स्पीड से चल रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड में बदलाव के कारण कार्ट इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर सरफेसेस सेम होते तो ये इस दिशा में जाती, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं कार्ट की दिशा और स्पीड दोनों ही बदल जाते हैं।
हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम तक प्रवेश करती हुई लाइट के लिए सेम एनालॉजी लगा सकते हैं। लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से बहुत आसानी से आर पार हो सकती है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के मुकाबले। ऐसे केसेस में इसकी दिशा रिफ्रैक्टिव मीडियम में नॉर्मल से दूर ही होगी। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आप जानते होंगे, क्या होगा अगर काट कंक्रीट पर कुछ ऐसे प्रवेश कर रही हो तो सरफेस को परपेंडिकुलर? जी हां, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एक परपेंडिकुलर तरीके से प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।